नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं फिर एक बार आपके सामने आया हूँ आज का वीडियो लेके। और आज का टॉपिक रहेगा माय स्कूल फ्रेंड्स। ये मेरे एक स्कूल फ्रेंड ने ही मेरे को सजेस्ट किया, भाई जो हमारा वो टाइम था उसके बारे में कुछ बोल लो। तो कंसिडरिंग दैट कि भाई लेट अस स्टार्ट विद कि अगर मैं स्कूल फ्रेंड्स की बात करूं तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स जो मैं कंसिडर करता हूं जो 1990 के बाद ही, क्योंकि स्कूल फ्रेंड्स मेरे खैर श्रीनगर में भी थे मेरे फ्रेंड्स, मगर वो हम छोटे थे तब, तो उतना हम उस फ्रेंड्स के वो स्कूल में जब तक होते थे तो वही स्कूल फ्रेंड्स हमारे उतना ही रहते थे। घर जाते थे तो फिर हम किसी से मिलते नहीं थे, छोटे थे इसलिए। अगर मैं इसीलिए कंसिडर करूँगा जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स बने तो वो 1990 के बाद में, जब हम माइग्रेट हुए थे श्रीनगर से माइग्रेशन होने के बाद में 1990 में मेरा एडमिशन हुआ शास्त्री मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल रिहाड़ी में, रेगुलर बच्चों के साथ। रेगुलर बच्चे मतलब जो ऑलरेडी लोकल बच्चे पढ़ते थे उनके साथ मॉर्निंग शिफ्ट, क्योंकि हमारे लिए जो माइग्रेशन के बाद में सेकंड शिफ्ट स्टार्ट किया गया, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बच्चे आए थे श्रीनगर से या कश्मीर से, तो उनको एकोमोडेट नहीं कर पाते थे उतने, क्योंकि स्कूल्स तो उतने ही थे मगर बच्चे ज़्यादा आए थे। तो इसलिए जो माइग्रेंट बच्चे थे या जो कश्मीर से माइग्रेट होके आए थे उनके लिए सेकंड शिफ्ट बनाया गया हर स्कूल में, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, कुछ एक स्कूल्स को छोड़ के। खैर मेरा रिहाड़ी में एडमिशन हुआ, मगर 10-12 दिन 15 दिन, मेरे ख्याल से 1 महीना मैंने वहाँ पर रेगुलर बच्चों के साथ पढ़ा। तो उसके बाद में हम सुभाष नगर में आए और यहाँ पर सेकंड शिफ्ट हुए। तो खैर वो मेरे लिए अच्छा भी था, क्योंकि वो वहाँ पर सुभाष नगर मैं रहता था और इसलिए मेरे लिए नज़दीक भी था, तो मेरे लिए अच्छा था वो। मेरी फ्रेंड्स अगर मैं देखा जाए तो वहीं से मेरे स्टार्ट हुए मेरे फ्रेंड्स बनना। शास्त्री मेमोरियल जो सुभाष नगर था उसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे हमारे क्लास में वो लोकल ही थे, मतलब लोकल इन सेंस के सुभाष नगर या उसके आसपास के रहने वाले। सुभाष नगर हो गया, तोप गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे तोप में, तो वहाँ से तो बस मोस्टली हमारे जो क्लास में थे वहीं से थे ज़्यादातर। कुछ एक जो आते थे वो थोड़ा दूर, पटोली हो गया जम्मू में। मैं ये सारी जो बात कर रहा हूँ ये जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं। पटोली हो गया, कुछ एक और भी कहीं दूर से आते थे, बख्शीनगर वगैरह। तो ज़्यादातर 90% जो स्टूडेंट्स थे हमारे क्लास में वो लोकल ही थे, आसपास यानी। और हमारे जो टीचर्स थे वो भी जो कश्मीर से माइग्रेट हुए थे सेकंड शिफ्ट में, वही हमको पढ़ाते थे। तो हमारी जो लैंग्वेज या कन्वर्सेशन या जो बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी थी। और उन दिनों क्योंकि माइग्रेशन हुई थी तो टीचर्स भी काफ़ी दिल लगा के पढ़ाते थे, और हमको भी बड़ा, हमारे घर से बड़ा ये था कि भाई अब हम माइग्रेट हुए हैं तो हमारे लिए ज़्यादा जो अभी सबसे बड़ा हथियार है हमको आगे करने के लिए वो हमारी पढ़ाई है, लिखाई है जो हमको करनी है। तो लोग थोड़े से सीरियस थे, बच्चे जो सीरियस थे, तो बच्चों में भी वो फीलिंग थी नहीं हमने बहुत कुछ खोया है, या ऐसा कुछ लगता था हमको कुछ खोया है कि हम इसलिए हमको पढ़ाई करनी है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स बार बार यही बोलते थे हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हम आपको पढ़ा सकते हैं और पढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे आपको। तो आपको उसको, जो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, आपने भी उसको रेस्पोकेट करना है अच्छी तरह। खैर करते थे, जिसकी जो लेवल थी वो अपने हिसाब से अच्छा पढ़ता था। शायद अगर हम कश्मीर में होते थे शायद इतना डेडिकेशन या इतना सीरियसनेस नहीं होता था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एनीवे, बात चले तो फ्रेंड्स की बात करूँ तो वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स बने ज़्यादातर ये जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में जो रहते थे मेरे कुछ क्लासमेट्स, उसी ग्रुप में से मेरे फ्रेंड्स बने। और रीज़न था, और जो सबसे बड़ी वजह थी वो था गेम ऑफ क्रिकेट। एज यू नो कि सारे मोस्टली कश्मीरी बच्चे जो है क्रिकेट के बड़े अच्छा लगता उनको क्रिकेट खेलना, और मेरे लिए भी सेम था, मेरा भी पैशन था। तो हम सभी, क्रिकेट एक हमारा रीज़न था एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बढ़ने का। और मेरे जो क्लासमेट्स थे उनमें से अमित रैना, जिसने ये आज का टॉपिक मेरे को सजेस्ट किया कि आप इस बारे में बोलो, जो हम
खेलते थे वहाँ पर, तो वो पूरा एरा आप थोड़ा रिकलेक्ट करो। मैं बोला ठीक है जी, अच्छा है। अमित रैना जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे, आर ब्लॉक, और वही आर ब्लॉक हमारा मेन बैटल ग्राउंड हुआ करता था। वहाँ पर और भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स में और भी रहते थे। अमित बकाया जो मैं जिसके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, राकेश दफ्तरी, और कई सारे और थे जो मेरे क्लासमेट्स है, और अजय था, शिव, सचिन, ये सारे वहाँ पर हम खेलते थे गवर्नमेंट क्वार्टर्स में। बाकी हम अपने क्लास के जो हमारा अपना टीम था, जो थोड़े मेरे ख्याल से 1992 की बात कर रहा हूँ मैं, फिर हमारा अपना टीम बना क्रिकेट का, जो क्लास के थे हमारे। फिर हम जाते थे, थोड़ा हमारा वो बढ़ गया। पहले हम लोकली उधर ही क्वार्टर्स में ही खेलते थे, फिर हम अपने एरिया से थोड़ा बाहर चले गए, और हमारा जो बैटल ग्राउंड हुआ करता था वो था जो मेडिकल, जो बॉयज़ हॉस्टल, मेडिकल बॉयज़ हॉस्टल था, जो बख्शी नगर में हुआ करता था, केसी के पीछे, वहाँ पर हम खेलते थे। तो और हमारी अक्सर जो बैटल हुआ करती थी, जो हमारे मैच हुआ करता था, वो हुआ करता था सेंट पीटर्स के, जो हमारे बैच के थे, सेंट पीटर्स स्कूल के जो बच्चे थे, और वो अक्सर हारते थे हमसे। और हमारा एक काम हुआ करता था, जब हम उनसे जीते 90%, मतलब 90% टाइम्स हमने जीता उनसे, और जीतने के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुआ करती थी, भाई चलो जीत को सेलिब्रेट करना है तो आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम बस उधर ही हुआ करती थी, अगर केसी के पीछे एक आइसक्रीम कॉर्नर पे हुआ करता आइसक्रीम, तो वो आज भी है, बहुत अच्छी आइसक्रीम हुआ करती थी उसकी, तो हम वो सेलिब्रेट करते थे। ये हमारा रेगुलर एक्टिविटी हुआ करती थी। तो ये मैं बड़ा इमोशनल होके इस टाइम एक्चुअली मैं रिकलेक्ट कर रहा हूँ, मैं बड़ा इमोशनल हूँ अंदर से, क्योंकि वो टाइम वापस नहीं आएगा। हम बड़े सीधे थे, बड़े सिंपल थे, कुछ ज़्यादा सारे लोअर मिडिल क्लास के ही थे हम बच्चे। बस हमारा मेन उस टाइम था कि भाई, बस ये था कि भाई खेलते थे और पढ़ना, यही दो एक्टिविटी हुआ करते, खेलना या तो पढ़ना। और आज की डेट में सारे सेटल हो गए हैं, और अपने हिसाब से प्रोफेशनली भी और पर्सनल लाइफ में भी सारे सेटल है आज की डेट में। ज़्यादातर लोग एनसीआर में है, कुछ जम्मू में है, कुछ आउट ऑफ इंडिया भी है, कुछ काम की वजह से। खैर जो जहाँ पर है, मेरे विशेष उनके लिए, सबके लिए है। और उन सब में मेरे को एक याद आता है, हमारा रमन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर हुआ करता था, क्योंकि उसके पास बैट हुआ करता था, और वो बैट ज़बरदस्त स्ट्रोक हुआ करता था। अगर रमन नहीं आता तो हम खेल नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम कुछ भी करें, रमन को तो लाना ही लाना। और रमन की जो फील्डिंग हुआ करती थी, वो हमारी टीम का जॉन्टी रोड्स हुआ करता था। आज अगर रमन ये मेरा वीडियो देखेगा या देखेगा, डेफिनेटली देखेगा, मेरे को पता है, तो उसको याद आएंगी अपनी फील्डिंग। वो उसकी एग्जैक्टली जो उसकी एक्शंस हुआ करती थी, तो वो जॉन्टी रोड्स की तरह हुआ करती, जो साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा फील्डर हुआ करता था। तो वो हम उसको जॉन्टी रोड्स बोलते थे। रमन, रामा, ये उसके निकनेम थे, रामा करके हम उसको बोलते थे। तो भाई रमन अगर बीमार भी हुआ तो रमन को तो खींच के लाना है, क्योंकि बैट उसी के पास है। रमन को याद, जब मैं ये सुनेगा तो उसको अच्छा लगेगा सुन के। रमन कोल, वो अभी कनाडा में है अपनी फैमिली के साथ में। तो ये ऐसा एरा मैंने आज उठाया, बड़ा मैं इमोशनल अंदर से हूँ, मगर अच्छा लग रहा है मेरे को वो सारा कुछ याद करते हुए। आज के डेट में अभी हम सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हम कांटेक्ट में है एक दूसरे के, और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है पुनीत रैना जी, जो हमारे प्रोफेसर साहब है, जो अभी चंडीगढ़ में है। ये पुनीत रैना जी ने ये ग्रुप हमारा एक क्रिएट किया, हमारे स्कूल शास्त्रियंस करके था, तो उन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया जस्ट मोदी जी जब पावर में आए 1 महीना पहले। तो ये अगर हम आज की डेट में हम स्कूल मेट्स, जो क्लासमेट्स या मेरे फ्रेंड्स के साथ में कांटेक्ट में हूँ, तो ये वो ग्रुप ही है, व्हाट्सएप ग्रुप, जो पुनीत ने क्रिएट करा था। ऑल थैंक्स टू मिस्टर पुनीत, हमारे प्रोफेसर साहब, जिंदाबाद।
आप ये वीडियो देखेंगे तो मेरी ओर से आपके लिए प्यार दिल से। और विमल का भी थोड़ा हाथ है इसमें। विमल मेरे ऐसा, वो भी मेरा बहुत ही बचपन का फ्रेंड है, क्योंकि वो मेरे साथ ही पढ़ते थे। विमल कौल श्रीनगर में मेरे साथ ही कमला नेहरू मेमोरियल हायर सेकेंडरी नहीं, कमला नेहरू मेमोरियल हाई स्कूल। तो विमल और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और बाई चांस हम जम्मू में भी एक साथ ही पढ़ते थे। अभी भी कांटेक्ट में है। वो चंडीगढ़ में रहता है, हमारे प्रोफेसर साहब भी चंडीगढ़ में रहते हैं। तो विमल का भी इसमें काफ़ी कुछ हाथ है, जो ग्रुप क्रिएट किया गया था। बस उस ग्रुप में हम आज के डेट में मेरे ख्याल से जितने भी हम थे, मेरे ख्याल से 90% स्टूडेंट्स हम उस ग्रुप में अभी भी है और कांटेक्ट में है। और रिसेंटली हमारा 25 ईयर्स हो गए थे जो हमारा मिले, जो हमने सेलिब्रेट भी किया, रियूनियन हमने किया। हमने एक रियूनियन नोएडा में किया था, एक जम्मू में किया था, 2019 में किया था हमने ये रियूनियन, तो कोविड से पहले। और अच्छा रहा था। खैर सारे नहीं आए थे, 10-12 हम थे जो भी आए थे। हमने अच्छी तरह सेलिब्रेट किया और रियूनियन की। और सारे नहीं इसलिए नहीं आए क्योंकि सारे मोस्टली अब प्रोफेशनली, कुछ लोग बाहर है, कुछ लोग काफ़ी दूर है। मगर संदीप कौल ने काफ़ी एफर्ट लगाया, वो बेंगलोर से आया, मैं भी दिल्ली से आया था उस टाइम। और बाकी जम्मू में भी हमारे और भी एक दो हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो नोएडा से आए थे, और कुछ जम्मू में भी थे, अनिल कौल जैसे थे। तो कुल मिला के 10-12 उस टाइम थे हम। रियूनियन हुआ हमारा अच्छा खासा। तो खैर ये मैंने आज रिकलेक्ट किया अपने वो गोल्डन मोमेंट्स, जो मेरे को नहीं लगता वैसा एरा और हम बना पाएंगे या आ पाएगा, क्योंकि किसी के दिल में कोई मैल किसी के लिए नहीं था। सारे क्लियर हार्टेड थे और एक ही एम था, बस या तो पढ़ना या तो खेलना। खेलना क्या था, एक ही गेम थी, क्रिकेट। और उसके लिए सुबह पढ़ाई के लिए, भले ही शायद मैं अपनी बात करूँ, मैं नहीं उठता था जल्दी, मगर क्रिकेट के लिए मैं जल्दी उठता था और 6 बजे ग्राउंड में हुआ करते थे हम। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो हम खेलते थे, जो आज भी वो याद करेंगे वो एरा। हमारे 11-12 प्लेयर्स की टीम थी, जहाँ पर जो स्कूल की टीम की बात कर रहा हूँ, जो हम जाते थे बाहर, उसमें मैं था, कैप्टन था अपनी टीम का। फिर दीपक हो गए, दीपक भट्ट, वो वाइस कैप्टन था। और फिर अनूप दफ्तरी, राकेश दफ्तरी, अमित बकाया, अमित रैना, और सुमित लाबरू, और हरमीत हमारे एक ही सरदार जी, जो कश्मीर के हमारे पूरे ग्रुप में एक ही सरदार जी वो हरमीत ही थे। और आज भी हम उसके कांटेक्ट में हैं, और जब मौका मिलता तो मैं उनसे मिलता हूँ और हम एंजॉय करते हैं उनके साथ। तो ये हमारे 10-12। और बीच बीच में मिस्टर अजय खर जी, वो भी आते थे खेलने, मगर ज़्यादा रेगुलर नहीं आते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे इस लोकल एरिया, मतलब सुभाष नगर या थोड़े से दूर रहते थे, मतलब कितना ज़्यादा दूर नहीं, फिर भी। और अश्वनी रैना कभी कभी आते थे। तो ये 10-12-13 लड़कों का हमारा अपना टीम था। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को ये रिकलेक्ट करते, वो गोल्डन मोमेंट था, वो गोल्डन एरा मैं कहूँगा उसको, जो शायद ही हमारी लाइफ में और वापस आएगा। और जितना एंजॉय हमने उस टाइम किया, मेरे को नहीं लगता आजकल के बच्चे उतना एंजॉय करते, क्योंकि आजकल के बच्चे को हाथ से तो मोबाइल छूट ही नहीं रहा है। मोबाइल की वजह से सारे बच्चे अंदर ही बैठते रहे और बैठ ही रहे हैं, उनको आउटडोर गेम्स तो भूल ही गई हैं शायद। एनीवे, विद दिस आई एम क्लोजिंग माई वीडियो, एंड मैं आई होप कि सारे ये जो वो एरा था, मेरे फ्रेंड्स या मेरे क्लासमेट जो मेरे थे उस शास्त्री मेमोरियल के, वो सारे इसको, उन मोमेंट्स को याद करें, और थोड़ा सा अच्छा लगेगा उनको। बाकी मेरे बाकी फ्रेंड्स थे, जो मेरे स्कूल के बाहर के भी फ्रेंड्स थे, उनको भी ये मेरे बारे में जानने का एक मौका मिल गया। और एक चीज़ मैंने देखा है कि जो कई लोग, मेरे फ्रेंड्स या मेरे रिलेटिव्स, वो वीडियो तो देख रहे हैं, मगर
शायद वो मिस कर रहे हैं लाइक करना। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखिए और ज़रूर देखिए, और बाद में लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये मेरा आपकी ओर से मेरे को सपोर्ट ज़रूर चाहिए, तभी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपके लिए और वीडियोस बना सकता हूँ। बाकी with this I'm closing today's video. Thank you, love you all, good evening, namaskar.